गुड इवनिंग दोस्तों। एचपी गॉसिप नॉलेज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। वो है राजस्थान के किले। और राजस्थान के किलों में से भी हम बात करेंगे भरतपुर के किले का, लोहागढ़ का किला। किसका? लोहागढ़ के किले के बारे में। लोहागढ़ का किला। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में से तो बहुत सारे किले हैं, लेकिन हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो। वैसे बहुत सारे किलों के बारे में आप पढ़ भी चुके होंगे बार बार, क्योंकि अनेक एग्जामों में इनकी क्वेश्चन आते हैं। तो हम बात करते हैं लोहागढ़ का किला। इसका विस्तारपूर्वक अभी अध्ययन करेंगे हम। देखो, लोहागढ़ का किला, लोहागढ़ के किले यहाँ सर्वप्रथम क्या था, तो हम बात करते हैं खेमकरण जाट की। खेमकरण जाट की गड्डी थी। ठीक है, गड्डी थी लोहागढ़ के किले में सर्वप्रथम क्या थी? खेमकरण जाट की गड्डी थी। अब हम बात करते हैं लोहागढ़ के किले की। लोहागढ़ के किले का निर्माण कब किया गया था और किसने करवाया था? जी हाँ दोस्तों, तो इनका निर्माण 1733 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1733 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा करवाया गया था? तो हम बात करते हैं महाराजा सूरजमल। यानी लोहागढ़ के किले का निर्माण 1733 ईस्वी में करवाया गया और महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया। अब हम बात करते हैं, ये एक अजय दुर्ग है। क्या है? ये अपनी अजयता के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? ये दुर्ग अजयता के लिए क्यों प्रसिद्ध है? ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर, यानी इस दुर्ग पर अंग्रेज भी अपना अधिकार नहीं कर पाए थे। वो नहीं कर पाए थे अंग्रेज। इस कारण इस दुर्ग को अजय दुर्ग कहा जाता है। इस कारण इस दुर्ग को क्या कहा जाता है दोस्तों? लोहागढ़ के किले की जो मुख्य मुख्य बिंदु है या फिर मुख्य मुख्य तथ्य है, हम उन्हीं का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस तरह तो बहुत सारे बिंदु आते जाएंगे, लेकिन वो एग्जामों में नहीं पूछे जाते हैं। जो एक मुख्य रूप से एग्जाम में पूछे जाएंगे, हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे लोहागढ़ का किले का निर्माण महाराजा सूरजमल ने किया था। किसने किया था? महाराजा सूरजमल ने निर्माण करवाया था। महाराजा सूरजमल को क्या कहा जाता था? तो इन्हीं जाटों का अफलातून कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अफलातून व जाटों का प्लेटो कहा जाता था। किसे कहा जाता था? महाराजा सूरजमल को। एक तरह से आप कह सकते हैं ये महाराजा सूरजमल की क्या थी? उपाधि का नाम था। यानी इन्हें जाटों का अफलातून व जाटों का प्लेटो कहा जाता था। दोस्तों, यह क्या है? पारीख दुर्ग है। क्या है? पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग किसे कहते हैं? सर्वप्रथम तो यही बात सामने आई है। आप बार बार पढ़ चुके हो कि पारीख दुर्ग, जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी गहरी खाइयां बनी हो। अब मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि गहरी गहरी खाइयां क्यों बनाई जाती थी?
यानी क्या आवश्यकता थी इन गहरी गहरी खाइयों की। तो दोस्तों हम बात करते हैं इन गहरी गहरी खाइयों की। शत्रु जब आक्रमण करता था और जो भूमि पर बना हुआ किला होता था, यानी बहुत सारे दुर्ग तो पानी पर बने हुए हैं, जंगलों में बने हुए हैं, उनके चारों गहरे गहरे कांटे हुए हैं, जंगल है या फिर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे बने हुए हैं। लेकिन जो भरतपुर का किला है इसे मिट्टी का किला कहा जाता है, जो जमीन पर यानी नीचा बना हुआ किला है। तो उसकी रक्षा के लिए वहां के शासक ने किले के चारों ओर गहरी गहरी क्या है, खाई है, जिसमें क्या भरा जाता था, पानी भरा जाता था। इन गहरी गहरी खाइयों में क्या भरा जाता था, पानी भरा जाता था, ताकि बाहर से शत्रु आक्रमण भी करे किसी दिशा से तो उसकी सेना उस पानी को पार करके जाए। तो यह तो असंभव कार्य था, क्योंकि गहरी खाइयां होती थी। अगर जो भी शासक के सैनिक इस पर आक्रमण करते हैं तो यहां से वो घोड़े को या फिर सैनिकों को अंदर प्रवेश करवाया जाएगा मुख्य गेट से। यहाँ पे मुख्य गेट बना हुआ है, जब आक्रमण होता था ये गेट क्या है, बंद कर दिए जाते थे, फिर यहाँ पर वापस पानी बहने लग जाता था। तो ये एक तरह से सुरक्षा कवच होता था। हम कह सकते हैं कि दुर्ग के लिए सुरक्षा कवच किसे कहते हैं, यानी दुर्ग की रक्षा होती थी। दोस्तों इस दुर्ग को पारिक दुर्ग कहते हैं और यहाँ पर एक मोती झील का निर्माण किया गया था। कौन सी झील का, मोती झील का निर्माण किया गया था। कहाँ पे, भरतपुर में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था, भरतपुर में। अब मोती झील से एक नहर निकाली गई थी, उस नहर के द्वारा इसमें पानी भरा जाता था। मोती झील के द्वारा इसमें पानी भरा जाता था। इसमें जो गहरी गहरी खाया बनी गई थी उसमें, उसे हम कहते थे मोती झील से सुजानगंगा नहर। सुजानगंगा नहर के द्वारा खाइयों में क्या भरा जाता था, पानी भरा जाता था। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि लाइफ लाइन किसे कहते हैं, या फिर लाइफ लाइन किस झील को कहते हैं। तो भरतपुर की जीवन रेखा, मोती झील को भरतपुर की क्या कहते हैं, भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं, यानी अंग्रेजी में लाइफ लाइन। क्या कहते हैं, इसे लाइफ लाइन कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मोती झील को। कौन सी नहर से पानी भरा जाता था, सुजानगंगा नहर से। और भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं, मोती झील को कहा जाता है। दोस्तों हम बात करेंगे लोहागढ़ के किले में 2 बुर्ज बनी हुई है। लोहागढ़ के किले में कितनी बुर्ज बनी हुई है, 2। प्रथम है जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज, इसका निर्माण किसने करवाया था और किस उपलक्ष्य में करवाया था, तो जवाहर सिंह ने किया था इसका निर्माण। वहां का शासक था जवाहर सिंह। और दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में, दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इस बुर्ज का निर्माण किया गया था। कब किया गया था, तो हम बात करते हैं 1735 ईस्वी में जवाहर बुर्ज का निर्माण किया गया था। दूसरी बुर्ज है फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज, इसका निर्माण 1806 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1806 ईस्वी में किया गया था। उसमें शासक था रणजीत सिंह।
रणजीत सिंह ने फतेह बुर्ज का निर्माण किया था और क्यों किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने लोहागढ़ के किले पर आक्रमण किया था और उसमें उनकी पराजय हुई थी और अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में ब्रिटिश सरकार के ऊपर विजय ब्रिटिश सरकार पर विजय के उपलक्ष्य में इस बुर्ज का निर्माण किया था, रणजीत सिंह ने किया था। तो दोस्तों, 2 बुर्ज बने हैं लोहागढ़ के किले में। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं जवाहर बुर्ज। इसका निर्माण किसने किया था? जवाहर सिंह ने किया था। कब किया था? तो 1735 में। और किस विजय के उपलक्ष्य में किया था? दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में किया था। दूसरी बात हम करते हैं फतेह बुर्ज की। कौन से सन में इसका निर्माण किया गया था? 1806 में। शासक कौन था? रणजीत सिंह। और किस विजय के उपलक्ष्य में? ब्रिटिश सरकार के विजय के उपलक्ष्य में। आपको मैंने पहले भी बताया था, ये अजंता के लिए किला प्रसिद्ध है। तो चाहे अंग्रेज सरकार हो या फिर कोई भी अन्य सरकार हो, इसके ऊपर या फिर कोई राजा आक्रमण करके जीत हासिल नहीं कर सकता था। दोस्तों, शाही खजाने की लूट एक महत्वपूर्ण बिंदु है इस दौर का, तो हम उसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। यानी शाही खजाने का लूट किस काल इसका नाम पड़ा और क्यों, इसकी एक लंबी कहानी है। 1765 में, ध्यान देना, कब? 1765 में किसकी लूट हुई थी? शाही खजाने की लूट हुई थी। शाही खजाने की लूट में हिस्सा लेने के लिए भरतपुर के शासक जवाहर सिंह दिल्ली गए थे। कहां गए थे? दिल्ली गए थे। दिल्ली गए थे। वहां से उन्होंने अष्ट धातु का दरवाजा उठाकर लाए थे। क्या लाए थे? अष्ट धातु का दरवाजा। अष्ट धातु का दरवाजा उठाकर कहां ले आए थे? भरतपुर ले आए थे। और इसे कहां लगाया गया था? तो भोपालगढ़ की तरफ लगाया गया था। भोपालगढ़ की तरफ लगाया गया था। कहां पे? भरतपुर में। दोस्तों, इस अष्ट धातु के दरवाजे की एक लंबी कहानी है। कहानी इसलिए है क्योंकि इस दरवाजे को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाया गया, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे स्थान पर ले जाया गया था। इसी कारण इसकी एक लंबी कहानी बनी थी। अब देखो, जो ये अष्ट धातु का दरवाजा है, ये कब? उसके बाद में, मतलब भरतपुर के बाद में चित्तौड़गढ़ लगाया गया था। अब चित्तौड़गढ़ से इसको हटाकर, यानी खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? वहां से ले जाकर खिलजी ने इसे झिरी के किले में लगवाया था। कौन से किले में लगवाया था? झिरी के किले में लगवाया था। देखो, पहले लगा हुआ था भोपालगढ़ की तरफ, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ के किले में लगा था। वहां से खिलजी ने उठाया और कहां लगवा दिया? झिरी के किले में लगवा दिया। यहां से वापस उठाया गया शाहजहां के द्वारा और इसे लाल किले में स्थापित किया गया। लाल किले में लगाया गया। 1765 ईस्वी में शाही खजाने की लूट में हिस्सा लेने के लिए जवाहर सिंह कहां गए थे? दिल्ली गए थे। वहां से एक अष्ट धातु का दरवाजा उठाकर लाए थे और इन्होंने कहां पे स्थापित किया था? तो हम बात करते हैं भोपालगढ़ में। भोपालगढ़ की तरफ, भोपालगढ़ से इस दरवाजे को चित्तौड़गढ़ के किले में लगाया गया था। चित्तौड़गढ़ के किले से खिलजी ने उठाकर झिरी के किले में स्थापित किया गया था। और झिरी के किले से किसने हटवाया था? तो उस शासक का नाम है शाहजहां, जो मुगल वंश का शासक था। शाहजहां मुगल वंश का भी एक राजस्थान के इतिहास में मतलब लंबा काल रहा था और उन्होंने लंबी अवधि तक एक शासन किया था। अब
को पता है 1857 की क्रांति तक भी मुगलों का शासन रहा है भारत में, तो शाहजहां ने उठाकर लाल किले में स्थापित किया था। दोस्तों, लोहागढ़ के किले को पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। राजस्थान के पूर्वी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? पूर्वी सीमा का राजस्थान के पूर्वी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? राजस्थान के पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ के किले को कहा जाता है। अब देखो, पूर्वी सीमा का प्रहरी, प्रहरी यानी रक्षक क्यों कहा जाता है दोस्तों? मित्रों, इसको इसलिए पूर्वी सीमा मतलब प्रहरी कहा जाता है राजस्थान की पूर्वी सीमा का, क्योंकि जब पूर्वी दिशा से कोई भी शासक आक्रमण करते थे राजस्थान के अंदर, तो सबसे पहले उन्हें भरतपुर के किले को जीत कर ही आगे आया जाता था। तो भरतपुर के किले, अजंता किले प्रसिद्ध, आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। यानी कोई भी शासक इतनी आसानी से भरतपुर के किले पर आक्रमण करके अपने अधीन नहीं कर सकता था, क्योंकि ये एक सुदृढ़ किला था। इसका निर्माण इस तरह किया गया था कि मुगल वंश के शासक भी बहुत सारे प्रयास किए थे, बार बार प्रयास किए थे लोहागढ़ के किले को अपने अधीन करने के लिए, लेकिन वो भी असफल रहे थे मेरे हिसाब से। और अंग्रेज तो रणजीत सिंह के समय भी ब्रिटिश सरकार हारी थी, और सबसे पहले वहां के जाट राजा महाराजा सूरजमल के समय भी अनेक आक्रमण किए थे। अहमद साबदारी का नाम आता है, जिन्होंने लोहागढ़ के किले पर आक्रमण किए थे, लेकिन उन्हें भी जीत हासिल नहीं हो पाई थी। तो हम बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के समय, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, तो यहाँ पर मत्स्य संघ का उद्घाटन भी किया गया था। कौन से संघ? जो सर्वप्रथम संघ बना था 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन इसी किले में हुआ था। कौन से किले में हुआ था? लोहागढ़ के किले में हुआ था। ठीक है, लोहागढ़ के किले में 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। लोहागढ़ के किले में इसका उद्घाटन हुआ था। एक स्थान का नाम है दीवाने खास, लोहागढ़ के किले के अंदर रहती है, जिसे हम कचहरी क्या कहते हैं? कचहरी कला, इसे ही हम कहते हैं दीवाने खास। लोहागढ़ का किला राजस्थान पूर्वी सीमा का प्रहरी है। यहाँ पर 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का राजस्थान के एकीकरण के समय 7 चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण। उसका भी हम विस्तारपूर्वक बाद में करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम चर्चा करते केवल मत्स्य संघ की। तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था, और लोहागढ़ के किले में एक स्थान था कचहरी कला, जिसे दीवाने खास के नाम से जाना जाता है, वहां पर इसका उद्घाटन हुआ था। दोस्तों, जाटों की कुल देवी और जाटों का कुल देवता। भरतपुर के जाटों की कुल देवी, कुल देवी व कुल देवता। तो कुल देवी राजेश्वरी माता थी जाटों की। भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी, किसकी? जाट वंश की कुल देवी थी राजेश्वरी माता। और कुल देवता थे लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण। तो दोस्तों, यह था भरतपुर के किले का इतिहास, जो हम आपके समक्ष एक
वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया है। दोस्तों, HP गोस्वामी नॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नोटिफिकेशन आने पर आपको संपूर्ण वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त हो। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।